नौवां ब्रज रत्न अवार्ड 12 फरवरी 2026 को जेपी पैलेस होटल आगरा के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ। बिहार के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान मुख्य अतिथि थे। ब्रज प्रदेश के होनहार रत्नों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी योग्यता क्षमता के आधार पर विजय प्राप्त की है। उनको इस पुरस्कार के हेतु एक समिति के द्वारा चयनित किया गया और फिर उनको आमंत्रित कर अलंकृत किया गया। प्रत्येक पुरस्कृत महिला अथवा पुरुष की उपलब्धियों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से एलईडी स्क्रीन पर दर्शाया गया। इसमें सुधीर नारायण द्वारा बहुत सुंदर तरीके से उनकी उसमें आवाज दी गई। उसके बाद इस समारोह में उनको आमंत्रित कर मुख्य अतिथि के द्वारा ये एक विशेष शील्ड बनाई गई थी जो उनको प्रदान की गई एवं एक पत्र साइटेशन पत्र भी प्रदान किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में जैसे गीतकार, संगीतकार, डॉक्टर, कवित्री या शूटर्स या प्रशासनिक अधिकारी, फिल्म कलाकार आदि क्षेत्रों से विशिष्ट व्यक्तियों का चयन किया गया था। पूरा हॉल भरा हुआ था विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा। विभिन्न क्षेत्रों के श्री पूरन डावर जी और उनके कुछ सहयोगियों की ये परिकल्पना थी। श्री विजय शर्मा जी इवेंट मैनेजर थे, उनको इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया कि एक सुंदर तरीके से ये प्रेजेंटेशन का कार्यक्रम कराएं। अतः उनके प्रयास बहुत ही सफल हुए। पूरे शहर में ही होर्डिंग्स लगे हैं और होटल के अंदर भी जगह जगह पर जिन अतिथियों को आमंत्रित किया गया उनकी फोटो सुंदर तरीके से दर्शाई गई और जिन व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया उनकी भी फोटो लगाकर उनका विवरण जगह जगह एक सुंदर बैकड्रॉप्स के द्वारा या अलग फ्लैक्स के द्वारा जगह जगह दिखाया गया। इसमें आईपीएस श्री नवजीत सेकरिया जी को भी सम्मानित किया गया उनकी वीरता के हेतु। और ये एक सौभाग्य था कि जब ये आगरा में ही इनकी ससुराल है और आज से लगभग 50-55 वर्ष पूर्व जब इनकी शादी हुई थी तो हम जीपी मंडी में ही रहते थे और उनके पड़ोस ही हमारे पड़ोसी थे ठाकुर साहब, उनकी पुत्री से इनका विवाह हुआ। जब मेरी मुलाकात हुई और मैंने इनको बताया कि हम तो आपके पड़ोसी हैं और मेरी पुत्री ठाकुर साहब की पुत्री के साथ पढ़ती थी और उन्हीं की बहन आपकी पत्नी है, तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और एक प्रगाढ़ संबंध बन गया। मोहम्मद आरिफ साहब एक कुशल वक्ता भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान और दार्शनिक हैं। उनसे मिलना और उनसे बात करने का भी मेरी बहुत पुरानी अभिलाषा थी। अतः श्री पूरन डावर जी से अनुरोध किया और उन्होंने मेरी मुलाकात उनसे कराई, जिनसे मिलकर मैं बहुत ही अभिभूत था। मेरे हृदय में भी कुछ प्रश्न थे कि एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिया हुआ व्यक्ति गीता और भागवत के श्लोकों को पढ़ता है और उसकी जो धर्म की शिक्षाएं हैं उसको व्यक्त करता है, उसका प्रचार करता है, तो ये दो विरोधी विचारधाराओं के बीच में किस प्रकार से वो समन्वय स्थापित करते हैं, ये जिज्ञासा मैंने उनसे रखी थी। समय कम था अतः इस पे विस्तृत वार्ता नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी उनसे मिलकर मुझको बहुत ही खुशी हुई। जिस तरीके से सुंदर तरीके से पूरे हॉल को सजाया गया और जिस प्रकार से उसके एंकरिंग तरुण शर्मा कर रहे थे और जो इसके मेन स्पॉन्सर्स थे उनको भी मंच पर बुलाया गया बीच बीच में। एक 20 साल से भी कम उम्र की एक लड़की थी जिसने कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग में अपना नाम रोशन किया है, उसको भी सम्मानित किया गया। तो ये श्री पूरन डावर की ही परिक्रमा थी, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुख्य अतिथि से मिलवाएं, उनको पूरा सम्मान दें और प्रत्येक अतिथि को एक ये महसूस हो कि वो भी इस समारोह का एक भाग है। तो इस तरीके से ये आयोजन बहुत ही सफल आयोजनों में से एक है। और जिस तरीके से ये पुरस्कार समारोह, ब्रज रत्न पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ, ये भारत के में होने वाले किसी भी अन्य पुरस्कार समारोह से कम नहीं होगा। ये 9वां इनका प्रयास था और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये अपनी उत्कृष्टता को और भी प्रदर्शित करें और ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक आयोजन बन जाए। मेरे को भी इसमें शामिल होने का सौभाग्य मिला, ऐसे मैं अपने आप को बहुत ही इसके प्रति सौभाग्यशाली मानता हूँ और श्री पूरन डावर जी और उनकी टीम का मैं विशेष रूप से
आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये समारोह हमेशा ही हृदय में रहेगा, क्योंकि इसमें ब्रिज के भी बहुत अच्छे लोग, 2-3 लोग आए थे। मैं मृदुलकांत शास्त्री न आने के कारण उनके पिता श्री विष्णु कुमार शास्त्री ने ये पुरस्कार लिया। ऐसे ही जो गौ सेवा एक महिला, जर्मन महिला करती हैं, उनको भी ये पुरस्कार दिया गया। रेस्पेक्टेड इंटरनेशनल द्वारा इनको कुछ वर्ष पूर्व भी वसुंधरा रत्न अवार्ड दिया गया था। 1,01,000 रुपए उनको प्रदान किए गए। उनसे भी मुलाकात हुई। इसी में एक भजन संध्या में एक हेमंत ब्रिजवासी के नाम के एक युवक, जिसने की आइडियल में बहुत नाम रोशन किया भारत का, उसमें भजन प्रस्तुति करके गायन में वो भी मौजूद थे। उनके पिता भी मौजूद थे। बहुत से अच्छे अच्छे व्यक्ति मौजूद थे, से मिलने का मौका मिला। और मैं इस प्रकार से उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने मुझको इसमें आमंत्रित किया, तथा उनके प्रति मैं बहुत ही अपनी साधुवाद कहना चाहता हूँ कि जो इतना श्रेष्ठ कार्य करते हुए आगरा की परंपरा को, भारत की परंपरा को विस्तार दे रहे हैं। जय जय श्री राधे।